वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं कुछ स्पेशल टाइम, स्पेशल ओकेजन सोच रहा था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। तो आज वो दिन आ गया है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू मी। और ये बर्थडे जो है मेरा, ये बड़ा ही शांति से, आराम से, मतलब बिना शोर शराबे के जा रहा है। कभी कभी अच्छा लगता है इस तरह से बर्थडे मनाना, इस तरह से शोर शराबे से दूर, अकेलेपन में। बट इन सब बातों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है बिकॉज थैंक यू सो मच। आज मेरे बर्थडे पे रचना, चीनू, मानू, शानू, सचिन और मलिका हैं। और सचिन भाई ने आज मुझे ये शर्ट गिफ्ट करी है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। सचिन थैंक यू। मेरी फिटिंग पता लगाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुझे पता था भाई, मैं तेरे साथ सालों से रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे पता तेरी चॉइस, तेरी हर चीज। और इससे बेस्ट मेरे लिए वीडियो की शुरुआत नहीं हो सकती। सो इसी के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर। क्योंकि ये बड़ा मोटा सा हो रहा है, इस पे कुछ वो हो जाएगा, वो चलेगा चलेगा। किटू देख सही नहीं चली क्या? सही नहीं चली, सही नहीं चली। फुस्सी है, फुस्सी नहीं सही नहीं चली, नहीं सही चली है तो चलेगा। इतना भी नहीं चलेगा ना, ऊपर से होगा तो। सचिन तूने मेरे को लग रहा है उल्टी। अरे नहीं सही चली है यार, तो वो मसाला नहीं आया। थैंक यू सो मच। नहीं उधर से नहीं है, उधर से नहीं है। अब इधर सही था। नहीं चली तो रहने दे, हटा दे। ऋषि नहीं चली तो हटा दे, छोड़ दे। नहीं जल्दी तो ये जला दूं कैंडल? हाँ ये जला दे, ये छोड़ दे। यहाँ पे एक कैंडल भी पड़ी थी, मैंने लगा दी थी मुझे। लगाई का नानू टेढ़ी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बॉटल ने कर लिया हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पीछे एक बंदा खा रहा है, देख उसको ले पहले। हैप्पी बर्थडे। अभी नहीं क्या नाम है? एक एक करके आते जाओ, केक खाते जाओ। नहीं पहले तेरे को खिलाएंगे हम। हाँ बिल्कुल जाओ। चॉकलेट अभी मलिका इधर देख। वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे। तू खिला। इधर देखियो रचना। थैंक यू। तू खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे। भाई आपने तो खिलाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप साली इधर देख, हाथ लगा दे। ये ऐसे खींच लो। हां ले इसी इधर देख भाई, इधर देख। मैं फोटो लूंगा, तेरे को दे दूंगा। बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, थैंक यू सचिन भाई, थैंक यू शैवी, कुणाल, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू क्या बात है। देखो केक पे भी क्या लिखा हुआ है, रोडस्टर। नॉर्मली रोडस्टर की स्पेलिंग लोगों को पता नहीं होती, और बिल्कुल ठीक स्पेलिंग लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच भाइयों, थैंक यू सो मच। चलो अब केक काटते हैं। अरे दो बोतल बोल भाई, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा डबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे 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 और चल में जाए क्या हाल है? ये लो ये तो लो चाटी ऑन द टॉप। चलो अभी ये सब वाइंड अप करते हैं, और उसके बाद बात करते हैं उस बारे में जिसके लिए आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे आए हो। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। लेकिन उसके लिए मलिका का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो मलिका हाजिर हो हमारी जनता की अदालत में। और ये है मलिका का कटघरा, जहाँ पे मलिका नॉर्मली बैठती है। हेलो। सो हेलो टू आने वाला छोटू छोटी जो भी है, हेलो कर रहा है, हेलो कर रही है। तो इस बारे में मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो पे इस तरीके से डिस्क्लोज करने से पहले मैं खुद सोच लूँ कि कैसे बताना है, क्या बताना है। बट सारी चीज़ों को अरेंज करने में टाइम नहीं मिल पाया, और मलिका और मैं काफ़ी इस आने वाले मेहमान की वजह से बिज़ी रहे। हॉस्पिटल्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें करानी पड़ी। तो कुछ चीज़ें मेरी भी ऐसी थी, मैं अपना काम वगैरह में बिज़ी रहा और अपनी दूसरी वीडियोस में बिज़ी रहा, और मैंने सोचा कि आने वाले टाइम में एज सुन एज पॉसिबल अच्छे से
तसल्ली से इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा प्लान था कि 2020 में हम लोग बेबी प्लान कर लेंगे, बट 2020 में सबको पता ही है कि कितना कोविड का कितना इशू हुआ और हॉस्पिटल्स की क्या हालत हो गई थी और काफ़ी चीज़ें जो थी लाइफ की वो स्टेबल रही नहीं थी, अनस्टेबल हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया मिलके कि एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं, उसके बाद फिर आगे इसको प्लान करेंगे। और एक बात और भी है, उस टाइम की स्टडीज़ ये बताती हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने कंसीव किया और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि हर कोई घर में ही था, वर्क फ्रॉम होम था, तो आई डोंट वांटेड माय चाइल्ड टू बी अ कोविड चाइल्ड। तो ये एक रीज़न भी है कि मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था। मैंने कहा कि अभी अवॉइड करते हैं। इनिशियली जब लोग बोलते थे कि बेबी प्लान कर लो, तो उस टाइम पे मैं नहीं चाहता था क्योंकि मैं और मलिका हम दोनों एक साथ घूमना चाहते थे, थोड़ी जगह देखना चाहते थे, थोड़ा मस्ती करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद तो लाइफ फिर बच्चे के लिए ही हो जाती है। सेंटर में बच्चा रहता है, दोनों के माइंड में बच्चा रहता है, हम कर नहीं पाते, इतना घूम नहीं पाते। काफ़ी लोग बोलते रहे, काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि डॉक्टर्स को दिखा लो बट हमारा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। अगर कुछ प्लान होता और नहीं हो पाता कुछ तो फिर हम डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोग जज भगवान की दुआ से हाँ वो होता है, नॉर्मली इतना टाइम हो जाता है। तो डॉक्टर को देखो, हमारा प्लान कुछ और था और लोगों का हमारे लिए सोचना कुछ और था। चुप नहीं करा सकते ना किसी को। हाँ मतलब अब उनका भी बोलना ठीक था और हमारा भी जो करना था वो ठीक था। लाइफ एक ही बार मिलती है, वो वक्त एक ही बार मिलता है, वो फिर दोबारा नहीं आता है। फिर 2021 आया। 2021 में तो एक टाइम पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा डेथ हुई इंडिया के अंदर और काफ़ी बिज़नेस जो है वो बंद हो गए। तो मेरा बिज़नेस भी इससे काफ़ी हैम्पर हुआ। मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ बेबी वगैरह प्लान करूं और आगे का उसका फ्यूचर जो है और मेरी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो हमने 2021 में भी उसे अवॉइड किया। 2022 में हमने घूमना चालू किया और घूमने के बाद फिर हमने कहा या इट इज़ द राइट टाइम। बिज़नेस भी मेरा सही हो गया, सब चीज़ें स्टेबल हो गई, सब नॉर्मल आ गया। तो हम 2022 में ये चीज़ें जल्दी भी प्लान कर सकते थे, बट घर में कुछ ऐसी कैजुअलिटीज़ हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो सारी चीज़ें करते करते भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें करी एंड में, विच इज़ ऑन दिसंबर में हमने प्लान किया। एंड तेरे पैर के बारे में भी हमने अभी तक किसी को बताया नहीं है। तेरा जो एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर्स ने बोला था इसे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो किसी ने हमें सजेस्ट किया कि एक कोई नोन पहलवान जो होते हैं वो है और वहाँ पे जाओ और जो भी है आप दिखाओगे वो आपको बता देंगे कि ठीक होगा कि नहीं होगा। इनिशियली मुझे तो बिलीव नहीं था, पहलवानों पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि डॉक्टर्स जो करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं और जो पहलवान करते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं और मैक्सिमम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक आदिवासियों के टाइम से चला हुआ आ रहा है। बट जब मैं वहाँ पे गया, उनसे मिला और मैं काफ़ी हद तक कन्विंस हो गया और आज मलिका का पैर बिल्कुल ठीक है, वो हड्डी बिल्कुल सही जुड़ गई है, हल्की सी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। और उसी का नतीजा है कि सितंबर में तेरा एक्सीडेंट हुआ था और हम दिसंबर में ट्रैवल करने चले गए थे, राइट है ना? हाँ, हम दिसंबर में न्यू ईयर के लिए ही गए, न्यू ईयर पे ट्रैवल करना, न्यू ईयर के एंड में हम लोग ट्रैवल करने चले गए थे। और मलिका का उस टाइम पे पैर बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, मतलब मैं सब कुछ कर रही थी, चल रही थी, हाइकिंग भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैं सब कर रही थी। और बाइक पे बहुत देर तक बैठने के बाद तब हल्की सी स्वेलिंग आई थी, वो शायद ऋषि ने रिकॉर्ड करी है। और ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस ट्रिप पे जब हम गए थे तो मलिका रास्ते में मुझे बोल रही थी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, मेरा सर घूम रहा है, मेरे को वॉमिट जैसा फील हो रहा है। अब नॉर्मली इसका ऐसे ही रहता है, हर ट्रिप पे ऐसे ही बोलती है और वॉमिट की शिकायत करती है बाइक पे, लेकिन कभी ऐसा वॉमिट वगैरह कभी इसे कुछ हुई ही नहीं। इवन गाड़ी में भी हम घूमने जाते हैं ना तो भी वॉमिट की शिकायत करती है, बट कभी वॉमिट नहीं करती है। अब तो मेरे लिए वो था कि हाँ चलो, इसको नॉर्मली ऐसी शिकायतें करती रहती है, मैं भी अनसुना करके चलता रहता हूँ आगे बढ़ता रहता हूँ, ये बोलती रहती है, हम चलते रहते हैं बस। अब वो नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। तो टोटली ये मैं आपको बताऊं तो इट इज़ अ प्लान बेबी। दो तरह के बेबी होते हैं, वही बात जिसकी मैरिज हो चुकी है वो जानते होंगे, एक्सीडेंटल होता है और एक प्लान्ड होता है। दिस वाज कम्प्लीटली प्लान्ड। तो हम जब वहाँ पे न्यू ईयर पे गए थे तो हमें आइडिया नहीं था कि मलिका ने कंसीव कर लिया है। तो वहाँ पे हमने एंजॉय किया, पार्टी की, डांस किया। फिर नेक्स्ट डे हम वापस आए तो नेक्स्ट डे भी मलिका को थोड़ी सी शिकायत हो रही थी वॉमिट की। हम जब दिल्ली पहुँचे तो मलिका ने शायद तब उस टाइम पे ही टेस्ट किया था, मैंने लोरी राउंड,
लोरी भी तभी होती है हाँ, जनवरी में, जैन में 13th जैन 13 जैन। तो हम न्यू ईयर से कब आए थे? फर्स्ट को फर्स्ट को वापस आए थे एंड 13th को मलिका ने टेस्ट किया। तो वो रिएक्शन वीडियो भी मेरा है। मेरे को एक्चुअली ज़्यादा सही बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था और मलिका को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ ये जो प्लान किया है ये सक्सेसफुल हो चुका है। और मलिका ने टेस्ट किया तो मेरा रिएक्शन वीडियो मलिका ने बनाया है। इट वाज नॉर्मल, कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं था क्योंकि माइंड में 90% 95% हम ऑलरेडी माइंड सेट हो चुका था कि हाँ ये जो है जो सिम्टम्स हैं ये वही हैं। हाँ, प्रिपेयर्ड थे हम एक्चुअली। बट नॉर्मली जैसे मैंने देखा है मूवीज़ वगैरह में या और भी लोगों ने बताया है कि वॉमिट वगैरह आती है, वॉमिट करने भागते हैं। तेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? हल्का फुल्का मन करा, खाना खाने का मन नहीं करा, तुझे लगा कि वॉमिट सी आ रही है? हाँ, खाना मुझे नहीं, इनिशियल डेज पे फिर भी खाना खा लिया तूने? मैं सब कुछ कर दी थी। हाँ। लेकिन वॉमिट वगैरह का नहीं, ऐसा कोई कुछ शिकायत नहीं हुई तेरे को? ऐसा कुछ नहीं। तो ये अच्छा रहा मलिका का, मतलब ये कह लो कि बिल्कुल ही मैंने जो सुना है उससे इसका बिल्कुल अलग चला, ऑपोजिट। आज भी इसको ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ खाने का मन करता हो या अलग से कुछ चीज़ें इसका जैसे खट्टा या कुछ नॉर्मल खाना खाती है जैसे खाती थी। बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं इसकी लाइफ में जो इसने बड़ी रेगुलर कर दी हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या दूध हो गया, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो फ्रूट्स हो गए ये जो रेगुलर नहीं थी अब ये मिस ही नहीं करती क्योंकि सबसे बड़ी वहमी है ये। एक बार भी फॉर टू एक्चुअली। हाँ, तो मैं अब अपना सोचूं ना सोचूं बट आई हैव टू थिंक अबाउट द बेबी। तो मुझे एक बार को लगता है कि यार मैं ना खाऊं मेरा बच्चा खा ले। दैट वाज लिटिल ड्रामेटिक। मतलब पेट भरा भी होता है ना। हाँ, तो भी ये वो जो फॉलो करना है ये फॉलो करके ही उसे सोती है, अदरवाइज सोती नहीं है। मतलब मेरे को भी रात को दूध पी के सोने की आदत है, इसको नहीं थी, लेकिन जब से ऐसा हुआ है ये हमेशा दूध पी के सोती है। कितनी बार ऐसा होता है हम दोनों ने साथ में खाना खाया होता है और मुझे भूख नहीं होती है, दूध पीने की मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन ये फिर भी पी के सोती है। तो ये बहुत अच्छी बात है एंड आई लाइक इट, जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मैं इसका ज़्यादा ध्यान रखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप ही खुद ध्यान रख लेती है क्योंकि वहमी है। बट ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि क्यों तंग करना है कि ये अपना बहुत अच्छे से बहुत तरीके से ध्यान रख रही है और किसी भी तरीके से मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ता या ज़्यादा मुझे कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता। बट ऋषि मेरा बहुत ध्यान रख रहा है, ऐसा नहीं कि मैं ऋषि को तंग कर रही हूँ। मैंने देखा है इस टाइम पे बहुत क्रेविंग होती है, ये खाने का मन कर रहा है, मुझे ये चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं डिमांड करा। होते हैं वो भी नहीं होते, इसके कुछ भी नहीं होता। ये वैसे ही जैसे पहले लड़ती थी वैसे ही अब लड़ लेती है। मुंह बनाना या मुंह फुलाना वो पहले भी वही होता था और आज भी वही है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम है इसके साथ जो मुझे लगती है कि हम लोग घूमा करते थे, अब घूमना जो है वो बहुत कम हो गया है क्योंकि एक बार घर में आ गए और फिर तैयार व्यार होके चेंज करके घर से निकलना या जाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो भी हम कर लेते हैं बहुत रेयर, इन 10 और 15 डेज़, मतलब 2 वीक्स में एक बार चले जाते हैं कहीं हल्का फुल्का। अब कल जैसे अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की मलिका की, तो कल जाना है वहाँ पे जो भी टेस्ट वगैरह लिखेंगे फिर उसको आगे कंटिन्यू किसी दिन और दिन जाएंगे। तो ऐसे जब भी उतरते हैं जाते हैं तो थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं, अपनी मॉम से भी मिलाती है। अदरवाइज़ थोड़ा सा मलिका को यही है कि घर में लेटे लेटे थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ उसमें मैं थोड़ी इरिटेट हो ही जाता है और वो मेरे मूड पे आ जाता है। और फिर मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर मैं नहीं कर पा रही तो ऋषि को नहीं रोकना चाहिए, जहाँ मैं बहुत हद तक नहीं रोकती। और ऋषि का रेगुलर रूटीन चल रहा है जो ऋषि करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ नॉर्मल कि अगर घूमने या घर में बैठे कोई आदमी परेशान हो जाए तो बड़ा नॉर्मल है, वो मेरे साथ भी हो जाएगा, किसी के साथ भी हो जाएगा। राइट? सो थैंक यू फॉर दिस। यू आर वेलकम। अच्छा एक बार जरा दिखा तो दे साइज खड़े होके साइड से बैठ जा। ऋषि बताना। तो ये लाते वाते भी मारता है या मारती है जो भी है, और मुझे काफ़ी हद तक फील भी होता है। मलिका हाथ लगा के बताती है, मलिका बताती है कि हिचकी ले रही है, या देख अभी लाते चल रही हैं, अभी हाथ चल रहे हैं। और मलिका को कई बार पोजीशन वगैरह भी पता चल जाती है बेबी की कि वो किस तरफ है और किस तरफ नहीं है, अभी कहाँ पे उसका सर है, कहाँ पे उसके पैर है। इतना काफ़ी मंथ्स हो गए, मतलब 7th कंप्लीट हुआ है तेरा।
हाँ, तो 7th कंप्लीट हुआ है और 7th कंप्लीट होने पे ऑब्वियसली इतना टाइम हो चुका है कि ये जज कर सके और बता सके कि कहाँ सर है और कहाँ पैर है। कैसा लग रहा है ऋषि? मैं सही बताऊँ तो तेरे को मेरे को ठीक लग रहा है। एक लाइफ थोड़ी चेंज होने वाली है, वो तभी होगी जब ये इस दुनिया में आ जाएगा या आ जाएगी। बट अभी तक तो मेरी लाइफ में कोई खास ऐसा चेंज नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। आई एम नॉर्मल जैसा मैं नॉर्मल था पहले भी। बट मेरे में बहुत चेंज लगता है। तो मुझे लगेगा मेरे यार। कपड़े नहीं आते। मुझे भी लगता है देख के तो लगता है, विजिबली तो लगता है कि हाँ चेंज है मलिका के अंदर। हाँ, मुझे बाकी आप देखोगे तो कोई फेस वगैरह पे या मेरा कहीं face fat कुछ नहीं आया। मोटी वगैरह नहीं हुई है। हाँ, मेरा फेस फैट नहीं आया है, तो काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। जो ऋषि ने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी नहीं पता चला। नहीं पता चला। जो ऋषि ने लास्ट वीडियो बनाई थी वो इन प्रेगनेंसी ही बनाई थी, तो नहीं पता। काफ़ी लोगों को नहीं पता, उनको लगा बहुत पहले वीडियो बना चुके हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी वो। मुझे मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस लगते हैं, और बीइंग जो लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जो माताएं बन चुकी हैं, वो समझ रही होंगी मैं क्या कह रही हूँ। बाकी आई लव इट। अच्छा लग रहा है अभी हाल फिलहाल। बाद में पता चलेगा, सब ये बोलते हैं जब वो आ जाएगा या आ जाएगी। तेरा वेट कितना था पहले? हाँ, शुरुआत में? मैंने टिल नाउ फुल अब तक जो मैंने किया वो 6 kgs गेन किया। अच्छा, 6 kgs टिल नाउ। ओके। तो जैसे लोग होते हैं अपना जैसे फोटो वोटो खिंचाते हैं तो पेट ऐसे अंदर कर लेते हैं, तू भी कर लेगी अंदर? मैं नहीं करती ये सब, बल्कि आई लव फ्लॉन्ट। नहीं कर पाएगी जैसे मैं यूं करूं और यूं करूं? मैं ओम विलोम नहीं कर, वो क्या कपाल भारती नहीं करना चाहती। हो पा रहा है कुछ थोड़ा सा मुश्किल से, थोड़ा सा इतना सा असर पड़ रहा है। नॉर्मली जैसे कर पाते हैं तो ऐसे अब नहीं करना, क्यों करना है? वो एक्चुअली एरिया अलग है ना। हाँ। वो एरिया फूलता और कम नहीं होता है, उसके पीछे वाला वो एरिया already फूला पड़ा हाँ, है। उसके पीछे वाला एरिया फूलता कम होता है, Right. लेकिन उसको ऑलरेडी दबा दिया होगा मेरे ख्याल से आगे वाले एरिया वो ने। ना टाइट हो चुका है बहुत, हाँ, टाइट हो चुका तो है, वो right. तो मैं करूंगी तो भी नहीं दिखेगा वो। एक चीज़ और, मेरे घर के अलावा जो बाहर में किसी को सबसे पहले पता चला था तो मेरा फ्रेंड था करण और उसकी वाइफ रेनी। वो मेरे घर पे आए थे और जब घर पे आए, यहाँ पे स्टे किया था उन्होंने, तो सबसे पहले मैंने उनको बताया था। और मैं रेनी से एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। रेनी जो है वो काफ़ी टाइम से हमें बोलती रहती थी कि अब कर लो कर लो, तो मैं उससे हमेशा बोलता था कि यार तू ना जलती है हमसे, हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। जब भी कहीं घूमने की बात हो तो मुझे बच्चों के पास जाना है, क्योंकि वो दिल्ली रहती है और बच्चे जो हैं वो हल्द्वानी में है, तो जब भी उसे टाइम मिलता है तो वो हल्द्वानी ही जाती है। कभी भी घूमने की बात हो, कुछ भी हो, बच्चों की छुट्टियाँ नहीं है, बच्चों का ये है, बच्चों का ऐसा है, बच्चों का वैसा है, तो मैं उसे हमेशा चिढ़ाता था। हाँ, तुम्हारा तो ऐसा है ना, हमारी तो लाइफ अच्छी चल रही है, तो तुम चाहती हो कि हम भी वैसे ही हो जाए, हमारा भी यही सब हो जाए। तो मैं नॉर्मली उससे मज़े लेता रहता हूँ। तो जब मैंने उसे ये बात बताई तो उसका एक छोटा सा मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो एक बार आप देखो। एक मेरा फ्रेंड है करण, जिससे आप मिले हुए हो कई बार, और एक है रेनी, जिससे 1-2 बार मिले हो। रेनी को हमेशा मेरे से शिकायत रहती है और हमेशा मेरे से लड़ती रहती है। एक बात से हमेशा शिकायत रहती, कम से कम 5 साल से रह रही है यही शिकायत। हाँ। कि नेक्स्ट ईयर प्लीज प्लीज ऋषि मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बेबी ला दो प्लीज, है ना मलिका? ये मलिका मेरे साथ है। ये एक्चुअल में क्या है ना, ये मुझे जलती मिला है। दो। ये जलती है कि हम लोग इतना घूम फिर कैसे रहे, इतनी मस्ती कैसे मार रहे हैं, इसलिए ये जलती है। मेरे 2 बच्चे हैं, इसीलिए ये हमेशा लड़ती रहती है ताकि मैं फंस जाऊं। नहीं फंस नहीं रहे। करण तू फंसे हो क्या 2 बच्चों में? फंसे हुए हो क्या? एक में फंसा था, दूसरे में फिर आदत पड़ गई थी। ना, तो कोई आदत नहीं होती है, ये भी एक जरूरत है बच्चा होना, हाँ, है ना? एक हाँ। छोटा सा प्यारा सा ऋषि, बहुत साल हो गए, अब चाहिए। मलिका को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, अंकल आंटी को तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, प्लीज यार, बहुत अच्छा, टाइम हो अच्छा। गया यार, अब मत तरसा प्लीज, भगवान के लिए प्लीज, हमारे लिए। ये जब भी मिलेगी एक ही बात होती है, और हमारी अच्छी खासी बहस होती है इस बारे में हमेशा। तो फिर इसी बात पे करण भाई, रेनी तू ताऊ बनने वाला है और तुम ताई बनने वाली हो। Oh my God, ऋषि! Seriously? Oh my God! नहीं। Oh my God, seriously यार! थर्ड मंथ स्टार्ट हो
यार, कांग्रेचुलेशंस यार। यही तो रिकॉर्ड करना था Love you मुझे, यार। यही रिकॉर्ड करना था, यही रिकॉर्ड करना था। यार सच में मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है यार। ये मैं अभी तेरे प्रवचन दे रही थी मुझे, हाँ। नहीं करता। और मुझसे रुका नहीं जा रहा था, मैं बता दूं। नहीं, ऋषि बताएगा। चलो इमोशनल नहीं होना ज्यादा। यार बट फाइनली तुम्हारी दुआ जो है भगवान ने कबूल कर ली एंड जल्दी ही गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। रिजल्ट बस मिल जाएगा। अब अगले साल तक आ ही जाएगा। सो स्वीट, थैंक यू ऋषि, थैंक यू। सितंबर का इसी में। इसी सितंबर। तो ये थी मेरे पापा और मलिका की मम्मी बनने की एक छोटी सी जर्नी जो हमने आपके साथ शेयर करी। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि इस जर्नी के छोटे छोटे पार्ट्स आपके साथ शेयर करता रहूं, क्योंकि यही छोटी सी मेमोरीज होती हैं जो आगे लाइफ में हम लोग देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। And we need your love, we need your blessings, little one need your blessings, सब अच्छे से हो। आप लोग भी प्रे कीजिएगा, हम भी करेंगे। एंड थैंक यू, ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी विशेस आने वाली है, तो इन एडवांस थैंक यू। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बिकॉज आई वांट टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।